हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद एंटर ड्रीम्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये है मदर्स डे का कार्ड जो मैंने मदर्स डे पे बनाया था आदू के लिए। स्कूल में लेकर जाना था बनाकर, और मैम ने इसे फिर बाद में इसे वापस कर दिया क्योंकि इन सारे कार्ड को कंबाइन करके एक पोर्टफोलियो बनाना था। तो इसलिए मैम ने वापस किया था। तो ये रहा मदर्स डे का कार्ड। इसे मैं पोर्टफोलियो में अटैच्ड करूँगी। और यहाँ पे राखी मेकिंग कंपटीशन हुआ था और फ्लैग डे का, तो वो भी इस पेज पे बना हुआ है। तो आदू ने ही बनाया है, देख सकते हैं डिज़ाइन वगैरह जो भी है। आदू की ड्राइंग थोड़ी बहुत अच्छी है तो बना लेती है काम चलने भर। और एक राखी हैंडमेड है और एक दूसरा आदू ने ऐसे ही अटैच कर दिया है। और नेक्स्ट आदू का इंट्रो पेज जो पोर्टफोलियो में रहेगा आगे, तो ये आदू ने अपना अटैच करेगी। साथ में ये भी फ्रंट पेज में ही लगेगा शायद, पोर्टफोलियो फाइल। तो हमने इस तरीके से थोड़ा सा स्टार वगैरह लगा दिया है। ये लाइट कलर में है, लेकिन जैसे ही कुछ ऐसे हाथ वगैरह पास में रखते हैं ना तो कलर चेंज होता है। नेक्स्ट है ये ट्रेन, जिसे स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, रिक्टेंगल से कट आउट करके बनाने थे, तो हमने इस तरीके से इस पेज को डेकोरेट किया था। नेक्स्ट पेज है ट्री हाउस, फैमिली ट्री, ट्री हाउस नहीं फैमिली ट्री। तो हमने इस तरीके से पिक्चर वगैरह लगा के थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था। मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है, लेकिन बच्चों का पोर्टफोलियो वगैरह या कुछ भी क्राफ्ट बनाना है तो बनाना ही पड़ता है। आपकी ड्राइंग चाहे कितनी भी ख़राब हो, तो मेरी ड्राइंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिएगा, और आदू का पोर्टफोलियो पे बस ध्यान दीजिएगा। वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है आदू के स्कूल में रंगोली कंपटीशन हुआ था, तो उसके बारे में क्या फर्स्ट सेकंड क्या आया जो भी है वो सब लिखना था और कैसा लगा। और वॉल डेकोरेटिंग का भी था कंपटीशन, तो वही सब लिख के ले जाना था। और एक इंडेक्स का शीट बनाना था कि स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो वो इंडेक्स पेज में लिखना था। तो वो मैंने अभी तक जितने हुए हैं वो सारे लिख दिए हैं मैंने। और जो नेक्स्ट होंगे तो वो मैम शायद लिख दें, पता नहीं। अभी तक जितने हुए हैं मैंने लिख दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पेज है, एक हाउस हमने बनाया है माय फैमिली का, जिसमें फादर, मदर, ब्रदर और आद्या का नाम लिखा हुआ है। और इसी तरीके से इस पेज को तैयार करना था। तो मेरे को जैसा ठीक लगा मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया, मतलब थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। फिर ये एक मदर्स डे के बारे में भी कुछ लिख दिया। फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ था उसके बारे में भी लिख दिया। और लिखने पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती है, तो वहीं वाइटनर वगैरह लग गया है, देख सकते हैं, बट काम चल जाएगा। फिर ये मेरा विद्यालय, तो इसका स्कूल भी थोड़ा सा डेकोरेट वगैरह करना था। बाकी नीचे का लाइन आदू ही लिखी है। और साइड में जो ग्लिटर वाली टेप आती है वो मैंने लगा दिया था। तो इस तरीके से आदू का मेरा विद्यालय। और ये मेन है फाइल, पोर्टफोलियो फाइल, जिस पे लिखा हुआ है आद्या दुबे। तो ये स्टार्टिंग का जो फाइल होता है, मतलब स्टार्टिंग का क्या, ये फाइल है आद्या का, इसी के अंदर सारे जो सीट्स हैं वो अटैच्ड होंगी। तो मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ कि ये कैसा है। तो मैंने ब्लैक कलर का कवर लगा के ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था। वैसे प्लास्टिक का फाइल था, मैंने थोड़ा सा ऊपर से इसको अट्रैक्टिव बना दिया है, थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा कुछ नहीं। और ये भी मैंने ड्राइंग किया था, गर्ल सेव गर्ल चाइल्ड, सेव गर्ल चाइल्ड पे आदू का रंगोली था। इन लोगों के स्कूल में कुछ था थीम, तो उसी से रिलेटेड ये कुछ मतलब बनाना था ड्राइंग। तो मैंने ऐसा सिंपल सा बनाया। कलर भी मैंने ही किया है, मुझे लाइट कलर चाहिए था इस वजह से, क्योंकि आद्या बहुत डार्क कलर करती है, तो मुझे उससे नहीं कराना था। वरना फिर वापस मुझे करना पड़ता। फिर ये राखी मेकिंग, इंडिपेंडेंस डे, जीके कंपटीशन जो भी हुआ, मैंने थोड़े थोड़े उस सारे चीज़ों के बारे में आद्या से लिखवा दिया। बाकी ये पोर्टफोलियो फाइल बन के तैयार हो गया है, और दिखा रही हूँ मैंने कैसे कैसे इसे अटैच किया है। सबसे पहले ये वाले सीट्स, उसके बाद इंट्रो। इसमें एक पिक भी लगाना था, लेकिन आद्या का कोई भी पासपोर्ट साइज का मुझे फ़ोटो नहीं मिला, तो फिर मैंने नहीं लगाया। फिर इस तरीके से मैंने एक एक करके मैंने सारे अटैच्ड कर दिए हैं सीट्स वगैरह, जो जैसे जैसे हमने बनाए हैं। और जैसे जैसे स्कूल में कंपटीशन वगैरह हुए हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह हुई है, उसके हिसाब से हमने इसे अटैच्ड कर दिया है। और इस फाइल की यही बात थी कि इससे ना सिर्फ जैसे क्लिपबोर्ड में हम कैसे सीट्स को दबा देते हैं, तो इसलिए मुझे ये क्लिपबोर्ड बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसका यूज किया था। बाकी कलरफुल सीट्स वगैरह और जो पेज वगैरह जो A4 शीट्स थे, इस तरीके से आद्या का पोर्टफोलियो फाइल तैयार हो गया है। और आदू बहुत दिन से बोल रही थी, फाइनली ये तैयार हो गया। आदू स्कूल ले जाने के लिए तैयार है। तो ये रहा हमारा शॉपिंग बैग, जो हम उस दिन गए थे मोंटे कार्लो।
तो मोंटे कार्लो सूरतगढ़ में नया शोरूम खुला है, तो हमने सोचा कि चलो वहाँ से कुछ शॉपिंग करते हैं, विंटर से रिलेटेड शॉपिंग। तो सबको अपने लिए ट्रैक सूट ही चाहिए था, तो हम लोग ज़्यादातर ट्रैक सूट की शॉपिंग किए हैं। तो मैं सारे पहले निकाल देती हूँ, फिर मैं एक एक खोल के आपको दिखा दूँगी कि कैसा है। तो तक साधु का हमने लगभग सेम ही लिया है ट्रैक सूट, मतलब साइज का अंतर है, और बाकी ये सारी चीज़ें हमने उस दिन शॉपिंग किया है। तो हमने अच्छी खासी शॉपिंग कर ली है। तो ये रहा तक्ष का ट्राउज़र, और ये रहा ऊपर का ट्रैक सूट के ऊपर का। तो तक्ष का साइज भी मैं आपको दिखा दूँगी कि साइज़ क्या है। तो हमें ट्रैक सूट इतने सस्ते नहीं पड़े थे भाई साहब, आप देख लो, प्राइस तो होते ही हैं, बट कोई बात नहीं, एक बार लेना होता है तो पूरे विंटर निकल जाते हैं। और ये नेक्स्ट रहा आंसू का। तो ये रहा आंसू का हुडी जैकेट, थोड़ा उलेन है, तो ये हम लोगों ने लिया था ताकि विंटर है तो विंटर की शॉपिंग करेंगे ऑब्वियसली। और आंसू को ये अच्छा लगा था तो हमने पसंद किया था, मैंने और आंसू को दोनों को अच्छा लगा था, तो हमने ये ले लिया था आंसू के लिए। और विंटर से गले वले भी बच जाएंगे, गर्दन में ठंडी नहीं लगेगी। और ये रहा आदू तक्ष का, जैसे कि मैंने बताया था कि सेम ही ट्रैक सूट है, सिर्फ साइज़ का अंतर है। तो मैं आपको साइज़ यहाँ पे दिखा देती हूँ। 28 आदू का साइज़ है, और सेम दूसरा जो ट्रैक सूट है उसका भी मैं साइज़ आपको दिखा देती हूँ। तो उसका साइज़ भी आपको देख सकते हैं कि इसका साइज़ 30 तक्ष का है, 28 आद्या का है। तो इन दोनों का यही साइज़ है कि, और हमने पहना के भी देख लिया है तो वो सही आ रहा है। और ये जीन्स है आंसू का, तो आंसू जीन्स लेने के मूड में नहीं थे, लेकिन फिर हमें अच्छा लग गया था और फिर हमने आंसू को ट्रायल कराया तो उनमें ये जीन्स अच्छा लग रहा था, तो हमने ये जीन्स ले लिया। बाकी सारे जीन्स के कलर नॉर्मली ब्लू ऐसे ही, कुछ लाइट डार्क ऐसे ही होते हैं, तो इसलिए मैं जीन्स बहुत कम दिखाती हूँ। और इस बार मैंने फिर से जीन्स लिया थोड़ा सा, अभी जानते हैं कि रेगुलर फिट में जीन्स आ रहा है, स्लिम फिट आजकल नहीं चल रहा है, फैशन में नहीं है, थोड़ा ढीला डाला जीन्स, तो मैंने भी ऐसे ही लिया है। ये मेरा जीन्स है, तो एक जीन्स आंसू ने लिया और एक जीन्स मैंने लिया। तो ये रही हमारी शॉपिंग। और एक मैंने इसके साथ लिया था ट्रैक सूट, तो ट्रैक सूट मैंने ब्लू कलर में लिया है। तो बहुत सारे मैंने ट्रैक सूट देखा, मुझे जैसा चाहिए था एग्जैक्ट वैसा तो नहीं मिला, लेकिन मुझे एक ट्रैक सूट तो चाहिए ही था, तो मुझे ये कलर ठीक लगा तो फिर मैंने ले लिया। तो मतलब लगभग सब ब्लू के शेड में ही हो गए हैं, डार्क लाइट्स तक सारे ब्लू ही शेड में ऐसा हमने लग रहा है शॉपिंग की है, क्योंकि मुझे उसके अलावा और कोई कलर दिख ही नहीं रहा है। कोई डार्क ब्लू है तो वो तक साधु का भी जो ट्रैक सूट है वो डार्क ब्लू है, ब्लैक नहीं है। तो ये रही हमारी आज की शॉपिंग। वो तो आप करेंगे ही, हम करेंगे नहीं, वो चालाक हो गई हो तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे। आदू आपने नाइट ड्रेस क्यों नहीं चेंज किया? बताओ, क्योंकि आई एम द प्रिंसेस, बता दो। कुछ तो है पापा के पॉकेट में, क्या है? क्योंकि आपने अच्छे से एग्जाम लिखा, पहले जल्दी बताओ मैम ने आप क्या बात कर रही थी, और मैम को तो आपको मिलेगा जल्दी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैम पर करेंगी नहीं। तो मैम क्यों ऐसे कर रही थी? आप क्या बात कर रही थी अपने फ्रेंड से? तो मुझे नहीं पता, भूल गई। तब नहीं मिलेगा, हैं? तब नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता, मैं भूल गई। इसमें क्या पकाएंगे? पापा ये मेरा है। स्वीट पोटैटो। ओह जस्ट जय। और है क्या? और है क्या? तो ये रहा गाजर का पहाड़। तो आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा। तो हमने गाजर को पहले ही घिस लिया है, दूध लिए हैं, तो दूध यहाँ पे 5 लीटर दूध है, मतलब 2-2.5 kg गाजर में 5 लीटर दूध। तो इसी में बनाएंगे ताकि इसका टेस्ट फ्लेवर और अच्छा आ सके। आज गाजर का हलवा हम मिट्टी के चूल्हे पे बनाएंगे, जिससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और हमारा गैस का जो खपत है, मतलब क्या बोलते हैं, गैस भी कम लगेगा। मतलब हम चूल्हे पे ही बनाएंगे ताकि फ्लेवर और टेस्ट दोनों मिल सके। तो देख सकते हैं कि मुझे धुआं वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से जलाया। तो देख सकते हैं आम की कितनी मोटी लकड़ी मैंने डाली है ताकि वो जले
और शुरू में आग ज़्यादा ही चाहिए होता है, फिर मैं धीरे धीरे थोड़ा कम कर दूँगी, लेकिन स्टार्टिंग में तो लकड़ी जलने के लिए आग चाहिए ही। तो मैंने पहले गाजर डाल दिया है और इसमें मैंने फिर दूध पहले ही गैस पे बॉईल कर दिया था, तो दूध एकदम बॉईल ही है। और इसमें मैं डालूँगी तो दूध अभी रख दूँगी, क्योंकि एकदम कढ़ाई ऊपर तक दूध भर गया था। वो जैसे जैसे दूध गाढ़ा होते जाएगा मैं उसके ऊपर दूध डाल दूँगी, क्योंकि एक साथ कढ़ाई में आनी भी तो चाहिए भाई साहब। इतनी ज़्यादा भर गई थी, मैं दिखा रही हूँ कि आपको। और इसे मैंने 1-2 बार मिक्स कर दिया और इसे बनाने में भी काफ़ी टाइम लगा। तो देख सकते हैं मैंने दूध ढक दिया और ये काफ़ी ऊपर, तो इसको थोड़ा सा बॉयल आने के लिए जगह छोड़ना था, एकदम ऊपर तक मैंने नहीं भरा इस वजह से। तो ये जैसे जैसे दूध गाढ़ा होते जाएगा मैं ऊपर से दूध मिक्स करते जाऊँगी, तो ये गाढ़ा होते गया है। और मैंने जो दूध एक्स्ट्रा बचा हुआ था वो भी मैंने डाल दिया है, तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से दूध भी देख सकते हैं कि गाढ़ा होते जा रहा है, इसके साथ हमारा गाजर भी पकते जा रहा है। तो इसको बनाने में मुझे 2 से ढाई घंटे से ज़्यादा ही लग गया था, मुझे लग रहा है 3 आवर्स के आसपास लग गया था। तो 2.5-3 घंटे तो लग गए थे चूल्हा पे बनाने में। अगर मैं सोची कि अगर गैस के ऊपर बनाती तो कितना टाइम लगता है, क्योंकि चूल्हे का आग गैस की आग से मुझे लगता है ज़्यादा होता है फिर भी। और हवा बहुत तेज़ चली थी, तो आग भी देख सकते हैं इधर उधर भाग रहा है। और इसे बराबर चलाना था, क्योंकि अब ये चिपकने वाली जो आती है ना स्टेज, जब पक चुका होता है हलवा और नीचे चिपकना शुरू होता है, तो वो स्टेज आ गया है और इसे बराबर लगातार हमें चलाना पड़ेगा। और इसमें मैंने घी डाल दिया है और इसके साथ मैंने स्वाद अनुसार अपना चीनी भी डाल दिया है, इलायची पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दिया है। मैं शूट करना भूल गई, क्योंकि जल्दी जल्दी में चिकन डाल लेते हो मैं। तो हमारा गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया और खाने में बहुत ही टेस्टी बनाया था। और इसके साथ फिर मैंने गाजर का हलवा कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने सोचा कि आग जल ही रहा है, तो फिर मैं क्यों ना, मेरे पास रबड़ी मैंने 1 दिन पहले बनाया था, तो रबड़ी बनाया था मतलब गाजर में ही डालने के, गाजर के हलवे में डालने के लिए। फिर मैंने सोचा कि उसको मावा बना के और उसका पेड़ा बना लेते तो 2 स्वीट हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने पेड़े का भी तैयारी कर लिया है। तो ये जब थोड़ा बाइंडिंग जैसा होना शुरू हो गया तो फिर मैंने इसका पेड़ा बना लिया और इसे भी डब्बे में स्टोर कर दिया, ताकि हमारा स्वीट का कोटा पूरा हो जाए। तो ये रहा हमारा आज का स्वीट। आज बच्चों के डिमांड पे मैं पनीर चिल्ली बनाने वाली हूँ। तो पनीर चिल्ली को मैंने थोड़ा अलग स्टाइल में मैरिनेट किया है और ये सारी चीज़ें भी कट करके रख दी है। तो चलिए बनाते हैं पनीर चिल्ली। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल को ही गर्म होने के लिए रखा है, क्योंकि मैं बच्चों के लिए रिफाइंड में कुछ भी बहुत कम चीज़ें फ्राई करती हूँ, ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करती हूँ। तो तेल गर्म हो गया और इसमें एक एक करके सारे पनीर के जो पीसेज है वो डाल दूँगी। तो ये बाद में बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुआ था, क्योंकि मैंने देख सकते हैं कि जो हमारा पनीर है वो थोड़ा मैंने ड्राई बाइंड किया। तो ड्राई जब आप बाइंड करते हैं ना तो क्रिस्पी बनता है। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप उसके लिए थोड़ा आपको गाढ़ा बैटर बनाना पड़ता है पनीर चिल्ली का। अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो आप इस तरीके से थोड़ा ड्राई रखिए, ताकि एक एक पीस करके पनीर डाल सकें और वो फ्राई करने के बाद बहुत ही क्रिस्पी होता है। तो इस तरीके से मैं डाल के और सारे पनीर के पीसेस को फ्राई कर दूंगी। तो उतना ही टाइम लगता है जितना देर में पनीर फ्राई हो, बाकी इसे पनीर चिली को बनाने में टाइम नहीं लगता है। और जो मैंने इसको मैरिनेट भी कम किया था, मैंने कम मतलब कॉर्नफ्लोर वगैरह डाला था, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही थी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालना चाहती थी। और ये जो आपको ग्रीन ग्रीन इसके ऊपर दिख रहा है ना, ये करी लीव्स है, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था। और मैंने इसमें काश्मीरी मिर्च और ब्लैक पेपर का यूज किया है। मैंने इसमें हरी मिर्च या लाल मिर्च पाउडर का यूज बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि स्पाइसी हो, क्योंकि मेरे बच्चों को स्पाइसी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस तरीके से मैंने सारे पनीर चिल्ली को फ्राई कर लिया है। जो पनीर के पकौड़े भी, चिल्ली तो बना नहीं है, पनीर के पकौड़े फ्राई हो गए हैं, देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है। तो ये अभी क्रिस्पी रहेगा तभी तक हम इसको फटाफट इसका जो तड़का वो लगा लेंगे। और इसके साथ हमारा पनीर चिल्ली भी बन के तैयार है। अब बच्चों से इसका रिव्यू ले लेते हैं। हेलो दक्ष। हेलो। बेटा हाथ नहीं पोंछते। ये आलू है और ये चिल्ली पनीर है और ये पराठे हैं। क्या है ये चिल्ली पनीर चिल्ली, आलू की सब्जी और मेथी के पराठे और मेथी के पराठे। वेरी गुड, जल्दी फिनिश कीजिए।